शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज पूरा देश पठानकोट में हुए आतंकी हमले के दर्द से कराह रहा है, अपने 7 जवानों की शहादत को सलाम कर रहा है। तो उधर आतंकी संगठनों के गुट यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने हमले की जिम्मेदारी ली है, जबकि सारे सबूत पाकिस्तान में बसे जैश ए मोहम्मद की तरफ इशारा कर रहे हैं। देश का एक बड़ा तबका आज ये भी पूछ रहा है कि अब प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे। एक तरफ 64 घंटे बाद भी हमारे जवान आतंकियों का सफाया करने के लिए अपनी जान पर खेल रहे हैं, शहीदों के परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। तो उधर पाकिस्तानी विदेश मंत्री सरताज अजीज 15 जनवरी को होने वाली बातचीत की तैयारियों में लगे हैं। अजीज अगले 6 महीने का रोड मैप तैयार करना चाहते हैं, पर फैसला मोदी को करना है। पूरे देश की नजरें उन पर हैं, क्योंकि पिछले 1.5 साल में एक बार नहीं बल्कि बार बार मोदी ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। इस बार भी क्या मिला? मोदी राज के दौरान अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या पठानकोट में खत्म हो गया मोदी का मिशन पाकिस्तान? जैश पर कार्रवाई के लिए क्या पाकिस्तान को मजबूर कर पाएंगे मोदी? और क्या पठानकोट हमला मोदी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है? आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या पठानकोट में खत्म हो गया मोदी का मिशन पाकिस्तान? जैश ए मोहम्मद पर कार्रवाई के लिए क्या पाकिस्तान को मजबूर कर पाएंगे मोदी? और पठानकोट हमला क्या मोदी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है? इसी पर बहस के लिए बीजेपी से संबित पात्रा मेरे साथ हैं, कांग्रेस से डॉक्टर अजय कुमार, मेरे साथ मेजर जनरल आर.के. मल्होत्रा भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और रिटायर्ड डिप्लोमेट स्कंद आर तायल। पाकिस्तान से मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मेहर तरार जुड़ रही हैं। आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर पात्रा, पहला सवाल आप ही से है डॉक्टर पात्रा, और सीधा सवाल है जो आज हमारा सबसे बड़ा सवाल भी है, क्या पठानकोट के हमले के बाद मोदी का मिशन पाकिस्तान फेल नहीं हो गया है? संबित पात्रा, खत्म नहीं हो गया है, उसका दी एंड नहीं हो गया है? नहीं, देखिए, पहली बात तो है कि पाकिस्तान के साथ इस पूरे पठानकोट के आतंकवादी हमले के बाद किस प्रकार का संबंध रहेगा, बातचीत होगी या बातचीत कैंसिल हो जाएगी, क्या पूरा मोडालिटीज रहेगा, मैं अभी से कैसे जान सकता हूं, जबकि अभी ग्राउंड पे कॉम्बैट ऑपरेशंस चल रहा है, अभी ग्राउंड पे कॉम्बिंग ऑन ऑपरेशंस चल रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जब ये पूरे तरह से खत्म हो जाएंगे उसके बाद सरकार इन पर चिंतन करेगी, और जब सरकार बयान देगी तभी मैं डिस्कशंस डिबेट कर पाऊंगा। इसलिए मैं तो कहूंगा कि अभी हमें इंतजार करने की आवश्यकता है। अभी हमें केवल कॉम्बिंग डाउन ऑपरेशन को ध्यान से देखना चाहिए, अपने जवानों का मोरल बूस्ट करना चाहिए और पेशेंटली इंतजार करना। डॉक्टर पात्रा, आपको वाकई लगता है कि इतने बड़े हमले के बाद देश इंतजार करने के मूड में है? आपको वाकई लगता है 7 जवानों की अर्थी देखने के बाद, उनके अंतिम संस्कार को देखने के बाद, उनके परिवारों को देखिए, गांव को देखिए, क्या वाकई आपको लगता है कि देश को इंतजार करना चाहिए? डॉक्टर पात्रा, दोनों तरफ से आप बता दीजिए, बिल्कुल, क्या बातचीत कैंसिल होती है? डॉक्टर पात्रा, क्या बातचीत कैंसिल होती है तब मोदी का मिशन कामयाब होगा? अगर टॉक्स कैंसिल नहीं होती है तब कामयाब होगा? आपके लिए तो दोनों तरफ, इधर कुआं इधर खाइए डॉक्टर पात्रा। नहीं, आप देखिए, चुनौती जरूर है, मगर ये कहना कि भविष्य में क्या होगा मैं अभी बैठ के बता दूं, ऐसे कैसे होगा? इसमें कोई दो मत नहीं है कि पाकिस्तान ने जो गलतियां की है उसके लिए पाकिस्तान को भुगतना भी पड़ेगा, और हम सक्षम हैं पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। मगर क्या वो जवाब रहेगा, किस प्रकार रहेगा, वो टीवी चैनल पे डिस्कशंस का विषय नहीं होता है। वो जब वक्त आता है तब जवाब दिया जाता है, और दिया जाएगा, ये हमें जरूर मालूम है। मगर भविष्य में टॉक होंगी कि नहीं, जब तक सरकार ने ऐलान नहीं किया है, मैं उस पर कैसे कोई डिबेट कर सकता हूं? आप ये मानने को तैयार नहीं है कि मोदी का मिशन पाकिस्तान खत्म हो गया है, फेल हो गया है? आप ये नहीं मानेंगे? नहीं, आप मानते हैं क्या? जब मैंने कहा, जब सरकार ने आधिकारिक रूप से अनाउंस नहीं किया है, प्रवक्ता के नाते मैं कुछ भी कैसे कह सकता हूं? मैंने आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, पाकिस्तान की जो क्या मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद पर कार्रवाई के लिए, क्या जैश ए मोहम्मद और मसूद अजहर पर कार्रवाई के लिए आप पाकिस्तान सरकार को मजबूर कर सकते हैं? पीएम मोदी नवाज शरीफ को, वहां की फौज को मजबूर कर सकते हैं? क्यों नहीं, हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमारे देश के इंटरेस्ट के लिए है। वो तमाम कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये सरकार उठाएगी। 26/11 में तो आज तक कुछ हुआ नहीं डॉक्टर पात्रा, आप काफी होपफुल हैं। मैं कह रहा हूं 26/11 के आरोपी खुले घूम रहे हैं। अजय कुमार जी से पूछिए, वो अजय कुमार जी, अब तो आपकी सरकार है, किया, मगर मैं आपको बता रहा हूं, अब तो आपकी सरकार है डॉक्टर पात्रा। तो अभी नहीं, देखिए, आप तो हाफिज सईद के खिलाफ कोई एक्शन हुआ नहीं, लखवी जेल से बाहर है, और आप कह रहे हैं कि आप कार्रवाई के लिए पाकिस्तान को मजबूर कर पाएंगे मसूद अजहर और जैश के खिलाफ?
नहीं, देखिए, चाहे हाफिज सईद को वहां पे पाकिस्तान में किसी प्रकार से निपटना है, दाऊद इब्राहिम को वापस लाना है, तो ये घर में बैठ के हम लोग केवल डिबेट करने से तो नहीं हो जाएगा ना। उसके लिए एक प्रणाली होती है, उसके लिए एक स्ट्रक्चर डिस्कशन होता है, उसके लिए कदम उठाने होते हैं। तो आपको लग रहा है केवल हम ही डिबेट कर रहे हैं और सरकार में कुछ नहीं हो रहा है। सरकार को जो करना चाहिए वो कर रही है। और ये क्या टीवी पे आके बताएगी सरकार? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए डॉक्टर के लिए क्या करने वाले हैं? मैं प्रवक्ता हूं, मैं यहाँ पे डिफेंस बीजेपी का स्टैंड क्या है? बीजेपी का स्टैंड क्या है? नहीं, बीजेपी का स्टैंड है कड़े से कड़ा जवाब। बीजेपी का स्टैंड है आंख उठा के नहीं, आंख झुका के नहीं, आंख मिला के बात करना। और उसी स्टैंड पे ये सरकार चल रही है। और कोई घर में घुस के मारे तो क्या होना चाहिए डॉक्टर पात्रा? जैसे हमारे जवानों को उन्होंने मारा हमारे घर के अंदर घुस के। जिन लोगों ने हमारे घर में घुस के मारा उनको बख्शा तो नहीं जाएगा। इसमें आपको कोई शक है क्या? आपको हिंदुस्तान की कैपेबिलिटी पे कोई शक है मानव गुप्ता? संबित पात्रा, आज तक तो कुछ हुआ नहीं है। अनगिनत हमले हुए हैं, हिंदुस्तान के अंदर घुस के हुए हैं और सीमा पार लगातार टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं। आज तक तो कुछ हुआ नहीं है। इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? आपका स्टैंड क्या है? देखिए मानक जी, हिंदुस्तान 4 युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ जीत चुकी है और पाकिस्तान को धूल चटवा चुकी है। हिंदुस्तान, इतनी कैपेबिलिटी इस देश में है और जब आवश्यकता पड़ेगी हिंदुस्तान वो कदम उठा सकती है जो उचित रहेगा। क्या बातचीत कैंसिल होनी चाहिए या चलनी चाहिए संबित पात्रा? ये सरकार का विषय है। जब सरकार बोलेगी मैं पार्टी का स्टैंड क्या है? नहीं, मैंने आपको पार्टी का स्टैंड अभी 2 मिनट पहले तो बताया था, आप भूल जाते हैं मानक जी। अरे मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा है, आप कुछ और जवाब दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए? पार्टी का स्टैंड या किसी भी इंटेलिजेंट एक्सपर्ट का स्टैंड यही है कि पहले जब कॉम्बैट ऑपरेशंस ग्राउंड पे चल रहे हैं, हमारा पूरा ध्यान ग्राउंड पे होना चाहिए। हमें राजनीति उस पे नहीं करनी चाहिए। उसमें से पूरा इंटेलिजेंस इनपुट गैदर करने के पश्चात उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसका पूरा अध्ययन करने के बाद एक मैच्योर्ड स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है, पॉइंट टेकन। अजय कुमार, आपको क्या लगता है? अजय कुमार, क्या प्रधानमंत्री मोदी का मिशन पाकिस्तान पठानकोट में खत्म हो गया, फेल हो गया? मानक जी, मुझे तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जो दोगला बयान है उससे चिंता है। इसीलिए कि अगर आप देख लीजिएगा कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान की हाथ है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आते पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। सरकारी तौर से अभी तक किसी ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। और उसके अलावा देख लीजिए, चिंता इस बात की है कि इतनी 60-70 घंटे हो गए इस पठानकोट वाली घटना से, लेकिन परंतु ना तो प्रधानमंत्री जी ने जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई है, रक्षा मंत्री जी गोवा में हैं, होम मिनिस्टर कहते हैं कि 5 आतंकवादी मारे गए, गृह सचिव बोलते हैं 4 आतंकवादी मारे गए, हरसिमरत सिंह जी बादल कहती हैं कि ऑपरेशन संडे को खत्म हो गया, बधाई हो सेना को। तो लगातार विदेश मंत्री जी जो है पुराने राजदूत से मुलाकात कर रही हैं। तो लगातार इस देश, और एक और चीज संबित पात्रा जी को याद दिलाना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब ये 26/11 चल रही थी तो वो बॉम्बे पहुंचे और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया और ये बोलते, और हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जिस जिम्मेवारी से इस घटना को ले रही है, भारतीय जनता पार्टी जब वो विपक्ष में थे तो तब उनको ये बात समझ में नहीं आई। अभी भी हम कह रहे हैं कि ये घटना घटी है, घट रही है, चल रही है, तो इसलिए इस पर कोई टिप्पणी देनी उचित नहीं है। अच्छा अजय जी, लेकिन अजय देश जी के लोग को जरूर चिंता है। 15 मिनट का टिप्पणी देने के बाद टिप्पणी देना उचित नहीं है, ये कहते हैं। एक सेकंड, अब मैं आ जाऊं डॉक्टर पात्रा, एक सेकंड। अजय जी, अरे भाई साहब, आप बड़ा उदार दिल दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं करेंगे, देश हित का मामला है, लेकिन आप बीजेपी सरकार को घेर भी रहे हैं। अजय जी, एक सवाल सीधा आपसे भी है, एक स्टैंड ले लीजिए। अजय जी, अजय जी, एक स्टैंड ले लीजिए। आप एक स्टैंड ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बता दीजिए देश को। क्या बातचीत कैंसिल होनी चाहिए? आप पठानकोट हमले के बाद क्या होना चाहिए? आपका स्टैंड क्या है? हमारा स्टैंड बड़ा स्पष्ट है। जब तक आतंकवाद से संबंधित मामले सिर्फ उसी पर चर्चा हो और कोई डायलॉग आगे बढ़नी नहीं चाहिए।
प्रधानमंत्री जी जो है देश को विश्वास में लें। ये कभी बोलते कि तीसरे देश में एनएसए की जो मीटिंग हुई थी बैंकॉक में, ये पहले बोलते थे कि तीसरे देश में कभी बातचीत नहीं होगी। हमारा ये कहना है कि विपक्ष सत्ता सबको जो है आतंकवाद जैसे गंभीर मामले में सबको विश्वास में लीजिए, देश को विश्वास में लीजिए, और हम सरकार के साथ खड़ा रहेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि वर्तमान में जो माहौल है कि कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी का 3 दिन तक ये घटना घटी और अभी तक मीटिंग नहीं हुई। अलग अलग बड़े वरीय मंत्री लोग अलग अलग जगह पर है, रक्षा मंत्री जी गोवा में हैं। तो हमें चिंता इस बात की है कि संबित पात्रा जी, मैं सरकार से विनम्रता के साथ अनुरोध करता हूं कि कम से कम कोई मंत्री वहां पहुंच जाते। जब 26/11 हो रही थी तो मोदी जी पहुंच गए मुंबई, कम से कम गृह मंत्री तो पठानकोट पहुंच जाते। अच्छा, संबित पात्रा जल्दी से जवाब दे दीजिए। सेना के लोग के साथ जो है पूरे उनको जो हौसला बढ़ाने के लिए जो है हिम्मत पूरा हो जाए। संबित पात्रा, मैं एक एक करके उत्तर देता हूं। पहली बात तो इन्होंने कहा कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, मगर पाकिस्तान के प्रवक्ता के सामने इन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर पूरे कैबिनेट को ही और हिंदुस्तान के फौज को नीचे दिखाने की कोशिश की। खैर, ये कांग्रेस की नीतियां हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पर सरकार से किसी ने भी पाकिस्तान के विषय में कुछ नहीं कहा। ये आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, शांत होकर बैठ जाइए। आप शांत होकर बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप शांत रहिए, बिल्कुल शांत रहिए, ऐसे बिहेव मत करिए। ये बचकाना बिहेवियर मत करिए। आप शांति से बैठिए, बैठिए। हो गया। अब मुझे बोलने दीजिए। हाँ, देखिए, इन्होंने कहा कि किसी ने सरकार से पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है अजय जी पूरी प्रिपरेशन के साथ डिबेट्स में नहीं आते हैं। अगर उन्होंने सुना होगा जो एमओएस हमारे हैं, किरण रिजिजू जी ने कल क्या कहा, उन्होंने कहा वी हैव क्रेडिबल एविडेंस दैट देयर इज अ लिंक फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। अब पता नहीं कांग्रेस के समझ अक्रॉस द बॉर्डर को श्रीलंका सोचते हैं या क्या सोचते हैं, ये तो मुझे नहीं पता। तीसरा, अब सुन तो लीजिए सर, अभी सुन लीजिए फिर बताइए। प्रधानमंत्री जी अभी सुन लीजिए फिर बता दीजिए। जी नहीं बोलते हैं, गृह मंत्री नहीं बोलते हैं, एमओएस बोलते हैं। प्लीज मानक जी थोड़ा सा इनको कंट्रोल करिए। हाँ। तीसरी बात ये कह रहे थे हमें तुरंत अभी रातों रात कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए था। अरे किसको कॉन्फिडेंस पे ले? माँ तो बैठी है मसूरी में, बेटे तो बैठे हैं यूरोप में, आपको कॉन्फिडेंस मिलेंगे? आप बैठे हैं टीवी पे, किसको कॉन्फिडेंस मिलेगा? बता रहा हूँ, इनके माता बेटे तो मसूरी। अरे बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, किसको कॉन्फिडेंस मिलेगा? माँ मसूरी से निकल नहीं रही है, मसूरी में छुट्टी मना रही है, यहाँ बेटा यूरोप में छुट्टी मना रहा है, किसको कॉन्फिडेंस मिले? पहले माँ बेटे को बोले दिल्ली तो आए। अजय जी एक सेकंड रुक जाइए, प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, जब भी देश पर कोई आतंकी हमला होता है, जब भी इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात आती है, इस तरह की पॉलिटिक्स हम अक्सर देखते हैं। मेहर तरार के पास चलते हैं, एक सेकंड में आ रहा हूं सर आपके पास, और मल्होत्रा साहब एक सेकंड में आपके पास भी आ रहा हूं। मेहर तरार, अब तो आप हिंदुस्तान को दोष नहीं दे सकती। हमारे प्रधानमंत्री आपके यहां आए, पाकिस्तान आए, एक बोल्ड स्टेप उन्होंने लिया, दोस्ती का हाथ फिर से बढ़ाया, उसके बदले में हमको आतंकी हमला मिला है और उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अब तो आप हमको दोष नहीं दे सकती थी, आप हमेशा बोलती थी कि इंडिया को हाथ बढ़ाना चाहिए, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। अगर ऐसे रिस्पॉन्ड करेगा तो बातचीत का क्या फायदा? आपके कहने का मतलब है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमला किया इंडिया के ऊपर, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? जी नहीं, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट और मिलिट्री ISI का सपोर्ट मिलता है ऐसे गुट को, जिन्होंने किया है। पाकिस्तान गवर्नमेंट नवाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल हमेशा से जब वो पहले भी जब उनकी गवर्नमेंट थी, अब भी इज ऑलवेज बीन वेरी क्लियर अबाउट वांटिंग पीस विद इंडिया। और उनके साथ आप ISI को और फौज को क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि अच्छा, तो इंडिया क्या करे आप ये बताइए। अगर आप इंडिया में होती मेहर तरार, मैं आपसे पूछता हूं, चलिए पहले अगर आप इंडिया में होती हैं, आप क्या करती? आप कह रही हैं कि अगर सिविलियन गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल या कोई लेना देना नहीं है टेररिस्ट से, और मिलिट्री ISI और टेररिस्ट ये कर रहे हैं। मैंने तो ये बिल्कुल नहीं कहा कि ISI ने किया है। मैं तो ये समझती हूँ कि ISI, कल आपके एक शो पे किसी ने कहा है कि जैश ए मोहम्मद, एक इंडियन किसी डिफेंस एनालिस्ट ने कहा है कि जैश ए मोहम्मद इज वन ऑफ द रोब ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान, जिनके ऊपर ISI का भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये एग्जैक्टली उसी तरह का हमला जो हमारे मेहरान बेस के ऊपर हुआ था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के पाकिस्तान और इंडिया की टॉक्स इसलिए आगे जानी चाहिए क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से बात करना क्या चाहता है।
वो टेरर के बारे में बात करना चाहते हैं, वो टेरर इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं, वो एलओसी वायलेशंस को, सीज फायर वायलेशंस को डिस्कस करना चाहते हैं, वो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन को डिस्कस करना चाहते हैं। तो जब वो बात ही नहीं करेंगे तो ये सारे मसले हल। अच्छा, एक बात बताइए मेहर तरार, मैं तो ये भी समझ रही हूँ कि दोनों गवर्नमेंट्स इस वक्त भी बात कर रही होंगी, फॉरेन सेक्रेटरीज भी बात कर रहे होंगे, प्राइम मिनिस्टर्स की भी आपस में बात आई एम श्योर की हुई होगी। मैं आपसे एक और सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि देखिए पब्लिक सेंटीमेंट हिंदुस्तान में बहुत हर्ट है। हमारे 7 जवान शहीद हुए हैं, हमारे एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है, पाकिस्तान से आतंकी आए हैं, टेररिस्ट आए हैं और हमारे एयरफोर्स स्टेशन के अंदर घुस गए। 60 घंटे से ज्यादा हो गए हम उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां जो जवान शहीद हो रहे हैं उनके परिवार रो रहे हैं, उनके अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। आपसे सीधा सवाल यह है, जैसे अजय जी कह रहे हैं, संबित पात्रा कह रहे हैं, अगर जैशे मोहम्मद मसूद अजहर पे कार्रवाई की बात हिंदुस्तान करेगा, अगर मोदी जी नवाज शरीफ से कहते हैं कि इनको हमें दे दो, कंधार हाईजैक के दौरान हमें इन्हें छोड़ना पड़ा था, इन्हें वापस हमें कर दो, क्या पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए? देखें, सबसे पहले आपके जो 7 जवान जिनकी पीपल हु बीन किल्ड, मैं तो तीन दिन से उनके बारे में कंट्रोल कर रही हूँ। कल मैंने उनकी तस्वीरों के बारे में भी कहा था कि मुझे बहुत एक इतना अजीब सा दुख हो रहा था उन लोगों को देख के, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो पाकिस्तानी है, क्योंकि आप लोग और हम बिल्कुल एक जैसे हैं। हमारे जैसे लोग तो यही समझते हैं। हमें बहुत दुख पहुंचा और बहुत सारे पाकिस्तानियों ने मेरी उस ट्वीट के बाद दुख का इजहार भी किया, जिससे मुझे ये एहसास हुआ कि लोगों के दिमाग से वो चीजें निकलती जा रही है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया के साथ हमें कुछ बुरा करना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बिल्कुल करना चाहिए। अगर जो भी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान में उनके हैंडलर्स हैं, उनके लोग हैं, करना चाहिए नहीं मेहर तरार, उनके करना बारे तो में लश्कर तैयबा और हाफिज सईद के खिलाफ भी चाहिए था, हुआ कुछ नहीं, इसीलिए भरोसा नहीं। देखिए, टाइम देना, पहली दफा ऐसा हुआ है, ये एक हिस्टोरिक इवेंट था ना, मोदी साहब का लाहौर आना, ये बहुत बड़ा इवेंट था। उन्होंने क्यों किया है? वो इसीलिए चाहते हैं ना कि दोनों मुल्क कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ बात करें, वो मिसट्रस्ट सस्पिशन हट जाए कि नहीं हमने बात नहीं करनी एक दूसरे से, क्योंकि एज आई सेड फ्यू मिनट्स अगो, इंडिया का तो सबसे बड़ा इशू टेरर है ना, वीजा। बिल्कुल ठीक है मेहर तरार, बिल्कुल करें, ठीक है करती हूँ। लेकिन अभी तो जो एक और ऑर्गेनाइजेशन वो कहा है कि वो जिहाद वो टैक्टिक हमें सब पता है, वो टैक्टिक सारी हमें पता है। आर.के. मल्होत्रा साहब, आपको नहीं लगता यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने जो जिम्मेदारी ली है वो सिर्फ जैश से ध्यान हटाने के लिए ली है, सिर्फ डाइवर्जनरी टैक्टिक है? माना 2-3 चीजें हैं जो मैं मेहर को बताना चाहूंगा ताकि हम आपस में ठीक से बात कर सकें। जी, आप देखिए हुआ क्या हुआ, ये कि एक एयरफोर्स स्टेशन पे अटैक हुआ। एक नॉर्मल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं कर सकती। आप उसकी प्लानिंग देखें, उसके इक्विपमेंट देखें, और जो उन्होंने किया और जो उनको रास्ते में सपोर्ट मिला, पाकिस्तान भावलपुर से चलने से इधर तक पहुंचने में क्या हुआ, ये एक नॉर्मल नॉन स्टेट एक्टर नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऑब्वियसली स्टेट का बड़ा भारी हाथ है इसमें, एक इशू। तो ऑब्वियसली ये जो नॉन स्टेट एक्टर की बात है, ये एक मैन्युफैक्चर्ड आइलबी है, ऐसा नहीं है स्टेट इज इन्वॉल्व। अब प्रॉब्लम हमारी कि व्हाट डज अ स्टेट मीन इन पाकिस्तान। हम कभी कहते हैं एक डीप स्टेट है, तो इसका मतलब हम अगर पॉलिटिकल बॉस से बात करते हैं तो निकम्मे ही है, बिकॉज उसके पास काबिलियत ही नहीं है कुछ किसी को कंट्रोल करने की। तो ऑब्वियसली हम गलत आदमी से बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। और अगर मिलिट्री से बात करनी है तो पॉलिटिकली करनी नहीं। बिल्कुल यही बात तायल साहब कह रहे थे। एक ब्रेक लेना पड़ेगा जनरल साहब, एक ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे। जनरल मल्होत्रा, एक ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद यहीं से शुरू करूंगा। तायल साहब आपके पास भी आऊंगा, आप भी यही बात कह रहे थे। पाकिस्तान में पहले तो यही हमें समझ नहीं आता है कि हम बात किससे करें। सिविलियन गवर्नमेंट से बात करने की मजबूरी होती है क्योंकि वहां डेमोक्रेसी है, कहने को डेमोक्रेसी है, हालांकि पावर नहीं है वहां की गवर्नमेंट के पास, लेकिन असली पावर मिलिट्री के पास है। इसीलिए यह दुविधा हमेशा से हिंदुस्तान की रही है। अब हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए?